राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप अपने चरम पर है। आलम यह है कि हालात सुधरने की बजाय हर दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली की आबोहवा सांस लेने में दिक्कत तो पैदा कर ही रही है, इसके साथ साथ लोगों को अब देखने में भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर वायुमंडल के प्रदूषकों के बढ़ने के साथ साथ दिल्ली की आबोहवा न केवल बिगड़ गई है, न केवल वायु प्रदूषण बढ़ गया है, बल्कि हवा अब जहरीली लग रही है। सुबह सुबह दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण की वजह से न केवल सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बल्कि सुबह की धुंध की मोटी चादर में लोगों को देखने में भी काफी तकलीफें हुई। से भी बचा रहा है ये मास्क, हमें और भी बहुत सी बीमारियों से बचा रहा है। तो शायद आने वाले चंद सालों में ये मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और पोल्यूशन का जहाँ तक है तो वो दिल्ली सरकार का खाली प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली वालों का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय भी और राष्ट्रीय प्रॉब्लम भी है। इसके ऊपर मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार को एक बड़ी साफ सुथरी पॉलिसी बनानी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से हम जो ये सारे दिल्ली के चारों तरफ या देश के दूसरे हिस्सों में जो खेत के बचा हुआ होता है वो जलाया जाता है, उसको हम कैसे ज़्यादा सार्थक उसका प्रयोग कर सकें, उसको हम कैसे एनर्जी पैदा करने के लिए यूज़ कर सकें, उसके लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी बना के उस पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुबह की तस्वीर कुछ ऐसी है। प्रदूषण वाले धुंध ने सब कुछ धुंधला बना दिया है। ऐसा ही हाल लोधी गार्डन का भी है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में आईटीओ के पास ही गुणवत्ता सूचकांक 254, वहीं पड़पड़गंज पर 246 दर्ज किया गया। ये दोनों ही श्रेणियां खराब हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाके इन दिनों ऐसे ही धुंध की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। इंडिया गेट से लेकर राजपथ तक सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। पहले मॉर्निंग में 6 बजे आते थे, 5 बजे आते हैं, पोल्यूशन कम मिले। बट ये कि कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। लाइक पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए। हम लोग को अपनी गाड़ियाँ कम निकालें घर से बाहर, टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस कराएं, ये कम पोल्यूशन निकले। और मूव टू सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट्स द बेटर ऑप्शन। तो गवर्नमेंट मेजर्स करी रही है, गवर्नमेंट करी रही है, तैयारी करी रही है। देखो कुछ करें तो करें, ताकि जब तक हम लोग को अवेयर ज़्यादा होना जरूरी है, पब्लिक में अवेयरनेस जरूरी है कि पब्लिक ध्यान रखे, पोल्यूशन ज़्यादा ना फैलाए, बस गाड़ियों पे कंट्रोल रखें और क्या, कम ड्राइव करें। हालांकि व्यापक प्रदूषण के बीच लोग घरों से निकलने, टहलने, पार्क तक आ रहे हैं। हालांकि तादाद पहले के मुकाबले बेहद कम है। जो लोग आ भी रहे हैं उनका कहना है कि गंदी हवा में सांस लेना मजबूरी है, लेकिन टहलना और वॉक करना भी जरूरी है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि सरकार को छोड़ लोगों को ही जागरूक होना चाहिए। हालांकि सरकार को सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार कदम उठा रही है, लेकिन सार्वजनिक जागरूकता भी बेहद महत्वपूर्ण है, ये लोग खुद मानते हैं। एक्चुअली पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ियों का दिन में गाड़ियों की बड़ी वो होती है, पॉल्यूशन गाड़ियाँ देती हैं, उनका ऑड इवन के चक्कर में थोड़ा कुछ कम हो सकता है। वैसे तो हरियाणा जैसे पंजाब से आ रहे हैं जो जला रहे हैं पुरानी वगैरह, उसके चक्कर में तो ये है। मॉर्निंग वॉक भी इतना असर नहीं पड़ता। ठंड होगी फिर पॉल्यूशन का जम जाता है, उसमें दिक्कत होती है। वैसे वॉक में कोई मॉर्निंग वॉक में कोई दिक्कत नहीं है। शाम के टाइम बड़ा पॉल्यूशन हो जाता है, जम जाता है दिल्ली के अंदर। इतनी गाड़ी है, 70,000 लाख गाड़ी है, इतनी गाड़ी दिल्ली के अंदर घूमती है। गाड़ी टू व्हीलर ज़्यादा पॉल्यूशन इफेक्ट करते हैं। कार इतनी नहीं, इतनी टू व्हीलर में ज़्यादा होता है, डीजल की गाड़ियों में ज़्यादा होता है। जी ने जो ऑन ऑफ का जो किया है रूल तो अच्छा है, लेकिन लोग इसके लागू करें अगर चलेगा, अच्छी बात है। प्रदूषण अपना कम होगा तो हमारे लिए भी बेनिफिट है। बिल्कुल। बाकी हम मॉर्निंग वॉक आते हैं तो हमें ही फ़ायदा मिलेगा, सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें सर देखिए केजरीवाल जी ने स्टेप ले लिया है, इसमें लोगों की भागीदारी। बिल्कुल, लोगों को तो पहले चाहिए। अगर लोग साथ देंगे तभी वो कामयाब होंगे। लोग ही साथ नहीं देंगे तो वो उनकी स्कीम क्या चलेगी इसमें। इसलिए यही है कि लोगों को चाहिए कि अपना साथ दें, उनका अच्छा चले, जो गाइडलाइंस है उसको निभाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग सरकार को जहां सुझाव देते हुए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑड इवन नियम लागू होने से जरूर
प्रदूषण का स्तर नीचे जाएगा तो कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे। केजरीवाल सरकार ने लाल बत्ती पर इंजन बंद करने का एक नया अभियान शुरू किया है, जिसे सफल बनाने के लिए कई वॉलंटियर्स भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस प्रयास से प्रदूषण कम होगा, इस पर अब भी संशय है, क्योंकि बड़ी तादाद में लॉकडाउन में लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में गाड़ियां कम हुई है, लेकिन प्रदूषण बिल्कुल कम नहीं हुआ। लोग और सरकार इस योजना को सफल बनाने में जुटे तो हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ही ये साफ हो पाएगा कि राजधानी में किया गया प्रयोग आखिर सार्थक साबित होगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरण 4 न्यूज़ के लिए।